ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। देखो हनुमान, राम वज्र कमल चक्र ऊर्ध्व रेखा, हनुमत ने दृश्य अनोखा देखा। दिव्य चरणों में वो चिन्ह समाये, सब सृष्टि जिनसे जीवन पाए। पाया हनुमत ने ज्ञान का सार, प्रभु चरणों में जग का आधार। जो प्रभु राम के चरण निहारे, तज क्रोध हनुमत भक्ति विचारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 श्री राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम। जिनके मन में राम बसे, जिनके तन में राम रचे, उन हनुमान को आज पद्म चक्र आदि
समस्त शुभ चिन्हों से अंकित श्री रामचरण की साक्षात दर्शन हो ही गए। रावण चरण दर्शन कर लेता तो उसके भी भाग्य द्वार खुल जाते। जय श्री राम। प्रणाम महादेव। पुत्र हनुमान, तुमने समस्त ग्रहों को मुक्त करा के संसार पर आई प्रलय के संकट का मोचन कर दिया है। तुम्हारी सदा जय हो। संकट मोचन हनुमान, तुम्हारी कीर्ति युगों युगांतर तक बनी रहे। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। जय। जय श्री राम। समस्त शुभ चिन्हों से अंकित श्री राम चरणों की छटा निराली। जिसने भी इनके दर्शन किए वो तो भव सागर से तर गया। नारायण नारायण। श्री राम के चरण दर्शनों की ऐसी महिमा कि हनुमान का रौद्र रूप सौम्य हो गया। प्रिय, शंख, चक्र, गदा, कमल, सूर्य, चंद्र, धनुष आदि जैसे अनेक शुभ चिन्हों से अंकित श्री राम के चरणों की महिमा का बखान तो किया ही नहीं जा सकता। सहस्त्र वर्षों की तपस्या के पश्चात भी ऋषि मुनियों के लिए उन श्री चरणों की एक झलक भी दिखाई देना दुर्लभ है। महादेव शिव भी उन श्री चरणों के दर्शन के लिए कैलाश छोड़कर अयोध्या तक पधारे थे। प्रकृति और पुरुष तत्वों से युक्त अष्ट सिद्धियां और नव निधियां प्रदान करने वाले उन श्री चरणों का ध्यान सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, महादेव सहित देवता एवं देवियां सदैव करते हैं। ऐसे श्री चरणों के दर्शन पाकर तो हनुमान की उग्रता समाप्त होनी ही थी। हनुमान को श्री राम क्या मिले, मानो सारा संसार मिल गया। अब जैसे उन्हें कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रही। मेरे अंतर मन में बसने वाले श्री राम। महाराज केसरी, मतंग ऋषि आप, प्रणाम। आपका स्वागत है। आपका कल्याण हो महाराज केसरी। महाराज केसरी, आपके पुत्र युवराज हनुमान के प्रयासों से प्रलय का संकट समाप्त हो चुका है। इसका अर्थ है नौग्रह शांत हो गए।
सुनिए, युवराज हनुमान ने पुनः संसार पर आए हुए संकट का मोचन कर लिया है। युवराज हनुमान की जय! 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 भक्त को भगवान के चरण मिल जाएं, तो संसार को ही नहीं स्वयं को भी भूल जाता है। ऐसी ही होती है श्रेष्ठ भक्त की श्रेष्ठ भक्ति। नारायण नारायण। संसार को रक्षित करने के पश्चात अब तुम्हारी माँ को तुम्हारी आवश्यकता है हनुमान। जाओ हनुमान, अब अपनी माँ के पास जाओ। जय श्री राम, जय भोले बाबा। पुत्र हनुमान, संसार पुनः संकट में है। तुम जहाँ कहीं भी हो, शीघ्र जाओ और संसार को इस संकट से उबारो। माँ, आपकी दी हुई सी के अनुसार मैंने पहले संसार को बचाया है। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ माँ। हनुमान, तुमने संसार को प्रलय से बचा लिया। ये सब सुनकर हमारा भय और भी बढ़ गया राजमाता। रावण के होते हुए रावण की महारानी को भय असंभव। महाराज, महाराज, ये क्या हुआ है आपको? दासी, आप शीघ्र जाकर राजवैद्य जी को बुला कर लाइए। जी महारानी। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हारे पिता को उचित समय पर भेज दिया, अन्यथा। उचित नहीं, उचित नहीं, अनुचित समय का ये माते, अनुचित। यदि आज पिताश्री वहां नहीं पहुंचते तो महादेव युद्ध रोकने नहीं आते, और यदि मेरे प्रभु युद्ध रोकने के लिए नहीं आते तो या तो मैं उस वानर का वध कर देता, या तो वह वानर मेरा वध कर देता। मेरा वध। मेरा सुरक्षा कवच भी तोड़ दिया। मेरा सुरक्षा कवच। अपनी इस क्रोध की ज्वाला को अपने हृदय में दबा के रखो दशानंद, ये बाद में तुम्हारे काम आएगी। मैं आप सबको बताता हूं हनुमान ने ये सब कैसे किया।
और इस प्रकार हनुमान ने बड़ी बड़ी बाधाओं को पार करते और बड़ी बड़ी उलझनों को सुलझाते हुए अंततः अपने अभियान पर सफलता पा लेते और उन्होंने सभी ग्रहों को अपने अपने नियत मार्ग पर स्थापित करके समूची संसार को प्रलय के अंधकार में डूबने से बचा लिया। अंजना, सुना हमारे पुत्र हनुमान का पराक्रम? ये सब तुम्हारी दी हुई सीख और संस्कारों का परिणाम है। अंजना, मातंग ऋषि तो त्रिकालदर्शी हैं, मुझे तो पहचान ही लिया होगा इन्होंने। अब न जाने क्या होने वाला है। हे भगवान, अवश्य ही इन्हें मार्जरिका के बारे में ज्ञात हो गया है। देवी अंजना, महाराज केसरी, आपका पुत्र हनुमान वो सूर्य है जो सबके जीवन के ही नहीं बल्कि मन के अंधकार को भी दूर करके अपने प्रकाश से आलोकित कर देता है। महाराज केसरी, अब शीघ्र ही हनुमान के साथ लक्ष्मी भी आपके घर पर पधारने वाली है। आप उनके स्वागत का प्रबंध करें। ये ऋषिवर मतंग किस लक्ष्मी की बात कर रहे थे? मेरी गृह लक्ष्मी, मेरी पत्नी तो मेरे साथ ही है। कुछ मन में अंधकार की बात कह रहे थे। ऐसा कौन सा मन का अंधकार है जो मन में छाया है? महाराज के हमारा यहां आने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। प्रणाम ऋषिवर। आप सभी का कल्याण हो। अंजना, कुछ गूढ़ संकेत था उनके कथन में। केसरी जी, वो सब छोड़िए, हमारा महाबली पुत्र हनुमान लौटने वाला है। उसके स्वागत की तैयारी कीजिए। सारे संसार को प्रलय से बचाने वाले का स्वागत भव्य होना चाहिए ना? हाँ माँ, हनुमान के भव्य स्वागत की व्यवस्था करते हैं। चलिए। हाँ चलिए, चलिए। माँ, आज तो मेरा भेद खुल जाता। ऋषिवर सब सच्चाई जानते थे। ऋषिवर से कुछ नहीं छुप सकता है, किंतु मार्जरिका,
जब कीचड़ में कमल खिलता है तो कमल की पवित्रता देखी जाती है। कीचड़ की कलुष को कोई नहीं देखता है पुत्री। माँ, आपने मुझे पुत्री कहकर बहुत बड़ा सम्मान दिया है। हनुमान को दिया वचन मैंने निभा दिया है। अब और विलंब ना हो, उससे पहले मुझे स्वयं जाकर महाराज केसरी को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। उन्हें और अंधेरे में रखना उचित नहीं है। न जाने क्या परिणाम होगा इसका। देखो, कोई आ रहा है हमारे स्वर्ग की द्वार की ओर। इसकी गति देखकर तो लगता है कि ये कोई माया भी है। सावधान हो जाओ, वो आगे ना आ पाए।